बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो कन्हैया ने कहा था कि धर्मराज अब द्वापर का अंतिम समय है, कलयुग आने वाला है, उस कलयुग में बहुत ही बुरे बुरे कर्म होंगे, अधर्म अन्याय बढ़ जाएगा, सदाचारी का अपमान करेंगे लोग, दुराचारी का सम्मान होगा कलयुग में, पंच न्याय की बात न कहकर अन्याय की बात कहेगा, बिना दहेज के बेटियों की शादियां नहीं होंगी। एक पिता 10 पुत्रों को पाल पोस कर तंदुरुस्त बना देगा, पढ़ा लिखा देगा, लेकिन वो पिता के ऊपर जब बुढ़ापा आएगा तो वो 10 पुत्र उस पिता की सेवा नहीं करेंगे, समय पर बीमार पड़ने पर समय पर दवाई दूरी नहीं दिलवाएंगे, पाप बढ़ जाएगा, धर्म कहीं दिखाई नहीं देगा। और धर्मराज युधिष्ठिर एक बात और हम तुम्हें बता रहे हैं, धर्मराज युधिष्ठिर से कन्हैया ने कहा था कि धर्मराज, कलयुग का आगमन है, द्वापर का अंतिम समय है, महाभारत हुआ, उसके अंत की बात बता रहे हैं। कलयुग में बहुत ही बुरे बुरे काम होंगे, भाई का बैरी भाई होगा, पंच अन्यायी होगा, सास बहू में झगड़ा होगा। इसलिए तुम एक काम करो, तुम ये हस्तिनापुर का जो राजपाट है ये परीक्षित जी को दे दो। एक बात और हम बता दें, जो महाभारत हुआ था, दुर्योधन का जब अंत हुआ था उससे पहले अश्वत्थामा ने मैया द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए थे। उत्तरा के गर्भ में एक विषम बाण छोड़ दिया था, उत्तरा का गर्भ भी जला दिया था। भगवान कृष्ण ने रक्षा की थी जब परीक्षित जी का जन्म हुआ था, और तभी परीक्षित जी का नाम भी परीक्षित पड़ा था। परीक्षित यानी गर्भ के अंदर जिस जीव की रक्षा परमात्मा ने की हो वही जीव परीक्षित है। आप लोग ये मत समझना कि वो द्वापर वाले परीक्षित थे या इन्हें परीक्षित बना दिया। हमारे दद्दा जो श्रीमान अभद्र नरेश यादव जो परीक्षित जी हैं, इन्हें परीक्षित बना दिया, यही परीक्षित हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तुम सभी परीक्षित हैं। यानी जिस जीव की रक्षा परमात्मा ने की हो, माँ के गर्भ में हम और आप सभी उल्टे लटके होते हैं, हमारा सर नीचे होता है, पैर ऊपर होते हैं, सब जन्मों की याद आ जाती है। और सबसे बड़ा अगर नरक है तो माँ के गर्भ के अंदर है, माँ के गर्भ के अंदर। तो उस वक्त रक्षा कौन करता है? परमात्मा। तो गर्भ के अंदर जिस जीव की रक्षा परमात्मा ने की हो वही जीव परीक्षित है। हम तुम सभी परीक्षित हैं। कन्हैया की बात मान के धर्मराज ने परीक्षित जी को राजा बनाया और 5 पांडव हिमालय की बर्फ में चले गए। अब राजा बन गए परीक्षित। परीक्षित जी का विवाह हुआ था वासी की बेटी नबलदे के साथ। ये धनवंतर के शिष्य थे, शिकार खेलने के लिए आने जाने लगे। लेकिन एक दिन उन्होंने देखा एक गाय है, दुबली पतली, कमर झुकी हुई है, जीभ निकली हुई है,
उसके पीछे एक बैल है जिसके 3 पैर टूटे हुए हैं, केवल एक पैर बचा है। उसके पीछे काला कलूटा सा चांडाल है जिसके हाथ में मुद्दर है। उठा लो भाइयों, जैसे वो दुष्ट मुद्दर मारता है वैसे ही गाय और बैल दोनों रभाते हैं और भूमंडल हिल जाता है। गाय रो रही है, कोई बहादुर है जो हमारी रक्षा कर सके। जब तक पांडव रहे तब तक हमारी रक्षा होती रही। पांडवों के जाने के बाद ऐसा प्रतीत होता है किस पृथ्वी पर कोई बहादुर नहीं रहा। ये पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। और भाइयों, जैसे ये बात सुनी परीक्षित ही खड़े हो गए, सोचने लगे जिस गाय की रक्षा होनी चाहिए उस गाय का इतना बड़ा अपमान, ये तो अत्याचार है। गाय हमारे हिंदू धर्म की मां है, गाय को मां का दर्जा दिया जाता है। तलवार निकाली, काला कलूटा सा जो पीछे चांडाल खड़ा हुआ था आंखों में खून के कतरे लेकर कहने लगे, कमीन की औलाद, तेरी ये मजाल पांडवों के जाने के बाद और तेने ये समझ लिया कि पांडवों का जमाना बीत गया। और नहीं, शायद तुझे मालूम नहीं है और मूर्ख पारक रहे नहीं, तो ये बात हमसे अब जीता है। महाराज परीक्षित ने तलवार निकाली और पीछे जो कलयुग खड़ा हुआ था उससे कहा, तेने ये समझ लिया कि पांडवों का जमाना चला गया, लेकिन अगर पांडव नहीं है तो पांडवों का अंश भी जीवित है। और परीक्षित जी कहने लगे, तेने जो हाथ गाय और बैल के ऊपर उठाया है शायद तुझे मालूम नहीं। हम वही हाथ तेरा तोड़ेंगे। जो गाय के ऊपर तेने हाथ उठाया, अगर मैंने वही हाथ तेरा न तोड़ दिया तो मेरा नाम परीक्षित नहीं। गाय को मुख को चूमा। परीक्षित कहने लगे, तुम अबलाओं की तरह से बातें कर रही हो, तुम कौन हो? तो गाय हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज मैं पृथ्वी हूं। अपने स्वरूप में आ गई पृथ्वी मां। और पृथ्वी ने कहा, मेरे ऊपर चाहे कितना भी भार बढ़ जाए, पर्वत, नदी, तालाब, समुद्र, सारी सृष्टि का भार, मलमूत्र सब इत्यादि मैं अपने सर पर धारण करती हूं। लेकिन जब मेरे ऊपर पाप बढ़ने लगते हैं
इस दुष्ट जैसे पापी पैदा हो जाते हैं तो मैं थर थर कांपने लगती हूँ पापों से, और थर थर में कहीं कहीं तो कांपती हूँ और कहीं कहीं मैं फट जाती हूँ, रसातल में चली जाती हूँ। पीछे बैल खड़ा था, 3 पैर टूटे हुए थे, उससे पूछा तुम कौन हो? तो बैल कहने लगा महाराज मैं धर्म हूं। तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई? बताया महाराज सतयुग में हमारे 4 चरण थे, हर इंसान के हृदय में मैं व्यापक था, धर्म ही धर्म दिखाई देता था। उसके बाद में त्रेता आया तो त्रेता में मेरा 1 चरण कम हो गया, 1 चरण टूट गया। गुजर करते रहे कोई बात नहीं, त्रेता में भी धर्म था। त्रेता के बाद में जब द्वापर आया तो द्वापर में हमारे 2 चरण बचे। ज्यों त्यों करके द्वापर में गुजर चलाई। ये कलयुग आया, इसने 1 पैर और तोड़ दिया। महाराज संसार की दशा निहार के हम यहां से जा रहे हैं। परीक्षित बोले जाओ मत, इसके राज्य में अगर इतने बुरे कर्म होंगे, इसके अंदर इतने अवगुण हैं, तो क्यों नहीं आज हम इसे खत्म कर दे। थोड़ी गेम और बढ़ाओ। तलवार लेके आगे बढ़े और कलयुग को मारना चाहा, वैसे कलयुग हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। महाराज ठहर जाओ। कि हाँ मेरे अंदर अवगुण ही अवगुण नहीं है, मेरे अंदर गुण भी है। संसार में कोई ऐसा जीव नहीं है जिसके अंदर गुण अवगुण दोनों न हो। कस्तूरी में दोष जो सुगंध न लाई है, कि कस्तूरी में दोष जो रंग न लाई है, और सोने में है दोष जो सुगंध न लायो है। राम में है दोष जो बनारी की नाक काटी, और रावण में है दोष जो पर नारी को हर लायो है। इंद्र में है दोष जो अहिल्या संग भोग कियो, और चंद्रमा में दोष जो मुर्गा बन के आयो है। महाराज तुम काहे हैरान भये, एक एक अवगुण प्रभु ने सब काऊ में लगायो है। महाराज संसार में कोई ऐसा जीव नहीं है जिसके अंदर गुण अवगुण दोनों न हो। गुण के आगे अवगुण लगा हुआ है, गुण के आगे अवगुण, अवगुण के आगे गुण लगा हुआ है। मेरे अंदर अवगुण ही अवगुण नहीं है, मेरे अंदर गुण भी है। परीक्षित बोले तुम्हारे अंदर गुण कौन सा, हमें कोई तो दिखाई नहीं दे रहा। तो कलयुग ने कहा महाराज है हमारे अंदर गुण। कौन सा गुण है? तो बताया कि सतयुग त्रेता में सोचा कलयुग अपने अंदर जो गुण है वो गुण बताने लगा कि सतयुग त्रेता में सोचा तो, और वो मनसा पाप कहता है। हे महाराज सतयुग में त्रेता में अगर किसी के प्रति अगर गलत सोच लिया मनसा पाप लग जाता था, लेकिन मेरे राज्य में ऐसा नहीं है। सतयुग त्रेता में सोचा तो
कलयुग में कोई किए बिना कोई पाप नजर नहीं आता है। सतयुग त्रेता में अगर सोच लिया तो मनसा पाप लग जाता था, लेकिन मेरे कलयुग में ऐसा नहीं है। मन जावे ता जान दे, पैर न से मत जाए हो रे जो पैर न से जाएगो जूता खाए हो रे राम। समझा कर जवाब दिया है महाराज, हमारे कलयुग में किसी के प्रति गलत आप सोचते रहो तो मनसा पाप नहीं लगेगा। जब तक तुम पाप करोगे नहीं तब तक पाप लगने वाला नहीं है। और कौन से गुण है तुम्हारे अंदर? कलयुग बोला महाराज एक गुण बहुत अच्छा है। कौन सा? सतयुग त्रेता में लोग जो भी कर्म करते थे इस जन्म में करो और अगले जन्म का इंतजार करो, लेकिन मेरे कलयुग में ऐसा नहीं है। हमारे कलयुग में आज करो और आज ही भरो और ता से पहले बाद में मरो। पहले करो उसके बाद भरो, ताकि पीछे मरो, ता से पीछे ना डरो। और भाइयों ये बात बिल्कुल सत्य है। कलयुग में जो इंसान जैसे कर्म करता है तो इस जन्म में उसे उसका फल तुरंत ही मिल जाता है। हेलो, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। महाराज कलयुग के आधार पर जो भी इंसान जैसे कर्म करेगा उसे वैसा फल मिलेगा। मेरे भगवत श्रोताओं, परीक्षित ने जब ये बात सुनी है तो परीक्षित कहने लगे ठीक है कलयुग अब हम तुम्हें मारेंगे नहीं, लेकिन भगवान के भक्तों पर, संत महात्माओं पर, गौओं पर, इन जीवों पर आप रक्षा करें। कलयुग बोला महाराज तुम्हें जगह बता रहे जहां पर झूठ बोला जाए आप वहां रहें, जिस घर में झगड़ा होता हो आप वहां रहें, जहां पर जुआ खेलता हो आप वहां रहें, जिस घर में शराब पी जाती हो आप वहां रहें। कलयुग बोला महाराज तुमने ऐसी जगह बताई है जहां पर झूठ बोला जाएगा हम वहां रहेंगे, जहां जुआ खेला जाएगा हम वहां रहेंगे, और जहां शराब पी जाएगी वहां से हम हटेंगे ही नहीं। तो महाराज हम तो एक पल भी नहीं विश्राम कर पाएंगे, भागते ही रहेंगे कभी इधर कभी उधर। कोई ऐसी जगह तो बता दीजिए जो कि हम विश्राम कर ले। और भाइयों कलयुग में वो शक्ति है, जो भी स्थान बताए थे परीक्षित जी ने, कलयुग वहां पर आज भी विराजमान है। जहां झूठ बोला जाए वहां पर कलयुग का निवास है, जहां जुआ खेला जाता है वहां पर कलयुग विराजमान है। अच्छा कलयुग का मतलब क्या है? कलयुग का मतलब है कलह। कलह, जहां पर कलह होगी,
जहां पर कलह होती है वहां पर ही कलयुग रहता है। और भाइयों जहां पर देखो जुआ खेला जाता है, जिस चबूतरा पे जुआ खेला जाए तो समझ लेना सुबह से शाम तक बाद चबूतरा पे थोड़ी बहुत कलह होती रहती है। जिस घर में भगवान का ध्यान न हो, संतों का गुरुओं का सम्मान न हो, जो स्त्रियां अमर्यादित रहती हो, कभी ये कहा कि एक जगह तो बढ़िया बता दो, और जो सोने का नाम लिया मेरे भगवत श्रोताओं, सोने का नाम लिया, वैसे हाथ जोड़ के कलयुग सर झुका गया। महाराज तुम्हारी शर्त हमें मंजूर है, तुम्हारी शर्त मंजूर है हमें। और भाइयों सोना भी दो प्रकार का होता है। बैल का रूप था वो गायब हो गया। महाराज परीक्षित के सर पर जो सोने का मुकुट था, कलयुग ने छोटा सा रूप बनाया और छलांग लगाई और मुकुट में समा गया। तो कलयुग का वास कहां है? सोने में। और सोना भी दो तरह का होता है भाइयों। परीक्षित महाराज सोना दो तरह का होता है। एक तो हम तुम सोते हैं रात में, जो हम तुम सोते हैं उसमें भी कलयुग का वास है। और एक सोना होता है जिसके आभूषण बनते हैं, उसमें भी कलयुग का वास है। देखिए सोने में कलयुग का वास है। कृष्ण कहते हैं कि मेरा वास सोने में है, धातु में है। कन्हैया ने कहा है कि हमारा वास सोने के अंदर है। तो जहां पर कृष्ण है वहां पर कलयुग कैसे आया? कैसे आया कलयुग? भाइयों लेकिन बताया है कि सोना जो अधर्म की कमाई का सोना है, छल कपट से कमाया हुआ सोना, कोई बहन बेटी अगर सोने की चीज पहन के जा रही है और रास्ते में पीछे लग गए, रास्ते में तमंचा लगाया, अगर चेन पहने हैं कॉलर पहने हैं छीन के भाग गए, तो वो सोना अधर्म की कमाई का सोना हो गया। मेरे भगवत श्रोताओं, अब आप लोग समझेंगे कि परीक्षित जी के सर पर जो मुकुट था, सोने का मुकुट था, वो चोरी का मुकुट था। वो मुकुट पांडवों का नहीं था, वो मुकुट था जरासंध का। जो मगध का राजा जरासंध था, उस जरासंध का वध किया था किसने? भीम ने। वध करने के बाद मुकुट ले आए थे। सोने का मुकुट धर्मराज युधिष्ठिर ने एक कमरे में बंद कर दिया था और उस कमरे में ताला लगा दिया था। कभी पांडव उस कमरे को खोलते नहीं थे। लेकिन पांडव जब हिमालय के लिए चले गए, परीक्षित जी ने देखा कि हमारे बाबा इस कमरे में ताला लगा दिया, तब से कमरा खोल के ही नहीं देखा है, इसमें क्या रखा है। परीक्षित जी ने जैसे ही कमरा खोला, एक संदूक में सोने का मुकुट रखा है। परीक्षित सोचने लगे ये मुकुट तो बड़ा सुंदर है
और इस मुकुट को हम लगा के जाएंगे आज, वही जरासंध वाला मुकुट लगा के गए, अधर्म की कमाई का सोना, उसी में कलयुग बैठ गया। और जब कलयुग बैठ गया तो छल कपट की कमाई वाला सोना होता है, उसमें कलयुग का वास होता है। एक सोना होता है जो हम तुम रात में सोते हैं, उसमें भी कलयुग का वास है। जो लोग ज्यादा सोते हैं, जो लोग रात में सोए, दिन में सोए, कथा में आए जाए तो कथा में सोए, तो समझ लेना इनके ऊपर कलयुग महाराज की बहुत बड़ी कृपा है। अब इधर कलयुग ने छोटा सा रूप बनाया, महाराज परीक्षित के सर के ऊपर जो मुकुट था उसी में सवार हो गया। ऐसा ही नहीं, अरे कलयुग ने रूप छुपायो मुकुट के बीच समायो महाराज परीक्षित के सर पर जो मुकुट था उसी में कलयुग समा गया। घोड़ा पर सवार हुए चल दिए, लेकिन थोड़ी दूर निकल पाए, प्यास लगे आई। परीक्षित जी को और बन बन मारे फिरे मिलो नए महाराज पहुंच गए, अरे ऋषियों बस के पास, और हाथ जोड़ के राजा ने बाबा से करी अरदास, हाथ जोड़ के। लेकिन लोमस ऋषि महात्मा हर के ध्यान में बैठे, ले
भाइयों, कलयुग जब मुकुट में समा गया, लोमस ऋषि के आश्रम में आए हैं, परीक्षित जी को प्यास लगी है। आवाज लगाई, बाबा जी हमें पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। लेकिन बाबा जी तो भगवान के ध्यान में बैठे हैं। परीक्षित जी सोचने लगे ये कैसा महात्मा है, हमें देखकर इसने नेत्र बंद कर लिए और हमें ऐसा लगता है कि ये ढोंगी है, इसने हमारा अपमान कर दिया और इसने अगर हमारा अपमान किया है तो अपमान हम भी करेंगे। मेरे भगवत श्रोताओं, मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, वही सर्प महात्मा जी के गले में डाल दिया परीक्षित जी ने। और गले में डालने के बाद में महाराज परीक्षित चले गए, महलों में पहुंचे, सर से मुकुट उतार कर रखा, वैसे आत्माओं से पाप पाप की आवाज आने लगी, तेने पाप किया है, तेने पाप किया है, तेने एक महात्मा का अपमान कर दिया। अब तो महाराज परीक्षित खड़े के खड़े रह गए, ये क्या हो गया, हमारे बुजुर्गों ने संतों का सम्मान किया, लेकिन हमसे एक महात्मा का अपमान कैसे हो गया। मेरे भगवत श्रोताओं, महाराज परीक्षित जी तो वहां पर पश्चाताप कर रहे हैं। ग्वाल बालों ने देखा लोमस ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प है। लोमस ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि थोड़ी ही दूर पर तपस्या कर रहे थे। श्रृंगी ऋषि को पूरी बात बताई कि तुम्हारे पिता का अपमान कर दिया राजा परीक्षित ने, मरा हुआ सर्प डाल के चले गए। तो श्रृंगी ऋषि को क्रोध आ गया और श्रृंगी ऋषि ने कमंडल में से जल लिया, श्राप दे दिया, राजा परीक्षित तेने हमारे पिता का अपमान किया है, गले में मरा हुआ सर्प लटकाया है, तो मैं भी तुझे श्राप दे रहा हूं कि जो सर्प मरा हुआ लटक रहा है, ये सर्प अब मरेगा नहीं, ये 7वें दिन जिंदा हो जाएगा और तुझे डस लेगा। इस सर्प के काटने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। मेरे भगवत श्रोताओं, श्रृंगी ऋषि पहुंचे अपने पिता के पास में, मरा हुआ सर्प गले से दूर फेंका, कहा पिताजी नेत्र खोलो, तुम्हारा अपमान करने वाला जो राजा परीक्षित था उससे मैंने श्राप दे दिया है, ये सर्प मरेगा नहीं, अब 7वें दिन जिंदा हो जाएगा और परीक्षित को डस लेगा। लोमस ऋषि की आंखें भर आई, बेटा तुमने ये क्या कर दिया। राजा परीक्षित तो बड़ा भोला राजा था, परीक्षित को श्राप नहीं देना था। परीक्षित तो महात्मा जैसा राजा था, उसकी बुद्धि कलयुग ने बदल दी, क्योंकि कलयुग सर पर बैठा था। अब तुम परीक्षित जी को ये सूचित करवा दीजिए कि उसे श्राप लग गया है, मुक्ति का कोई उपाय ढूंढ ले, कोई साधन ढूंढ ले। महाराज परीक्षित को सूचना भिजवाई है कि परीक्षित जी तुम्हें श्राप लग गया है, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया है कि सर्प के काटने से और 7वें दिन तुम संसार छोड़ के चले जाओगे। अब तो महाराज परीक्षित को वो राजपाट, धन दौलत सब कुछ बेकार लग रहे हैं। मेरे जीवन में केवल 7 ही दिन है, 7वें दिन हम चले जाएंगे, मेरा कल्याण कैसे होगा, मुझे सदगति कैसे मिलेगी। क्योंकि बताया है सर्प के काटने से जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसे अधोगति में भटकना पड़ता है। महाराज परीक्षित ने राजसी वस्त्र त्याग दिए, पीत वस्त्र धारण किए और डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में जो शुक्रताल है, शुक्रताल में पहुंच गए। बट वृक्ष के नीचे बैठ के प्रायश्चित करने लगे, परमात्मा
मेरी सदगति कैसे होगी, मुझे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, क्योंकि सर्प के काटने से 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। मैंने महात्मा जी का अपमान क्यों कर दिया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। और भाइयों एक बात याद रखना, एक भूल आदमी को जीवन भर रुलाने के लिए काफी है। एक भूल आदमी को जीवन भर रुलाने के लिए काफी है। एक ही भूल के कारण आदमी दुनिया का बुरा भला बन जाता है। एक ही भूल के कारण आदमी समाज में सर उठाकर चलने के लायक नहीं रहता। और एक ही भूल के कारण आदमी मजबूर होकर आत्महत्या तक कर लेता है। और जो भूल पर भूल करता है, भला उसे तो भगवान भी माफ नहीं करता।